देखो, गोल्ड का प्राइस जितना ऊपर जाएगा अमेरिका यानी यूएस को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। कैसे होगा इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखो, अभी अमेरिका के पास 8,133 मीट्रिक टन गोल्ड, उनकी जो गोल्ड रिजर्व में है वो पड़ा हुआ है। वहीं पे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो हम लोगों के पास सिर्फ 801 मीट्रिक टन गोल्ड ही है, यानी हम लोगों से 10x ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है अमेरिका के पास। अगर अमेरिका के बाद बाकी आप 3 देशों को देखोगे, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, उन तीनों का कंबाइंड करके, जर्मनी हो गया, उन तीनों का कंबाइंड करके भी यूएसए का ज़्यादा है, आप पिक्चर में देख सकते हो। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें, जो यूएस के पास अभी टोटल जो गोल्ड का रिजर्व पड़ा हुआ है उसका टोटल एस्टिमेट वैल्यू आता है $792 बिलियन का। ठीक है, ये है टोटल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ जो गोल्ड इनके पास पड़ा हुआ है। तो और हमारा देश के पास जितना है उसका वैल्यूएशन आता है 102 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइस यहाँ से 10x to 15x हो सकता है, टोटल जो गोल्ड का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो इनके पास जो रिजर्व में पड़ा हुआ है यूएस के पास गोल्ड, इसका जो वैल्यूएशन है 792 बिलियन, ये चला जाएगा 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स में। अगर इतना ऊपर चला जाएगा गोल्ड का प्राइस तो फ़ायदा हुआ अमेरिका का। हम सबको पता है कि अमेरिका का जो टोटल नेशनल डेट है वो बहुत ज़्यादा है, 37 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। तो अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो उनका जो लोन का अमाउंट पे करना था, रीपे करना था, वो इजीली कम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग फिर से उसका बॉन्ड इशू कर लेंगे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है ना। तो जिस वजह से उनका जो नेशनल डेट है वो इजीली 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स कम हो जाएगा। तो अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तो इससे फ़ायदा अमेरिका को ही होगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका का नुकसान है, नहीं, नुकसान नहीं होगा, उनका फ़ायदा ही होगा, और उनका जो डॉलर है वो उल्टा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है तो आप मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो करके जा सकते हैं।